वेलकम टू आवर पेरेंट्स व्लॉग एंड उसके बाद ही मेरा चैनल हो जाएगा। सो आज मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ? अपने हॉस्पिटल जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ। स्वेटर हटाना। ये देखो हाउ आई एम लुकिंग टुडे। एम आई लुकिंग क्यूट? एंड ये डैड रेडी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा पता है मज़े कौन ले रहा है? ये डैड और ये बेटी, क्योंकि इन दोनों को तो प्रॉपर तैयार, इनको तो तैयार मैं कर देती हूँ, इनकी बेटी को तो ठीक है। डैड खुद तैयार हो जाते हैं। बचती हूँ मैं काम वाली, जो जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। बस काम मैं गाड़ी में करती हूँ, बस कपड़े पहन के भागना है मुझे। मैं भी ऐसी कर रहा हूँ। जरूर। मैं भी अभी गाड़ी में तैयार हूँ। जो रिश्को जानता है, दे नो दैट यू टेक एटलीस्ट 45 मिनट्स। मैंने 45 मिनट्स कब ले लिए? लेते हो। आज मैंने 45 मिनट्स लिए। yes. आज 5 मिनट्स भी नहीं लिए मैंने। 5 he took half an hour today। अरे भाई। एंड ये देखिए हमारी बेटी सबसे कम टाइम लेती है। इसे मम्मा हाल तैयार कर देती है। इनकी मम्मी जो है वो आप तो 2 मिनट लेती है और ये 3 मिनट लेते हैं। yes. मैं 45 मिनट लेता हूँ तो 50 मिनट हो जाती है। yes. वाह। So today we are going to hospital. So this is I am back. So today we are going to hospital क्योंकि कुछ रूटीन तो नहीं, रूटीन ही होगा ये वैसे। रूटीन ब्लड टेस्ट होने हैं एंड बताऊंगा किस तरह के ब्लड टेस्ट हैं। ये आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आफ्टर प्रेगनेंसी। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है अपने हॉस्पिटल की, जो मैं बोलना चाहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी आपका हॉस्पिटल आपको धक्के मार के भेज देता है। दे डोंट इवन केयर कि आप कैसे हो, क्या हो। अगर आप वहाँ से ओपीडी में दिखा रहे हो तो आपकी वैल्यू होगी, अदरवाइज दे डोंट गिव अ फक, क्योंकि वो भी ऑब्वियस भी है, इट्स नथिंग समथिंग न्यू। बट हमारा जो हॉस्पिटल सीताराम भारती है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि 1 साल तक आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर डिलीवरी 1 साल तक मेरी हेल्थ मॉनिटर करेंगे वो। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिर्फ डिलीवरी करवाई है मैंने वहाँ से, बट तब भी मुझे ये सर्विस उसकी उनकी तरफ से मिल रही है, विच इज़ हैविंग नो मनी लाइक नो मनी नो हनी। ओके, नो मनी नो हनी। इतनी अच्छा हॉस्पिटल है। एंड दिस इज द वन ऑफ द आई वुड से द बेस्ट हॉस्पिटल इन साउथ दिल्ली। But I also think कि these services are only for the selected persons. बीवी is like a selected one। क्या भाई इसका तो ध्यान रखिए। नहीं, उन्हें बीवी ने बोला पति हैंडसम है तो चलो सिलेक्ट कर लेते हैं, इस बहाने पति को तो देखने को मिल जाएंगे। हाँ, पति तो क्या ही है, बेकार है। सो हम वहीं जा रहे हैं। सो मेरा ब्लड टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि आफ्टर डिलीवरी मेरी रिकवरी कैसी हो रही है, कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी है या नहीं। दे आर गोइंग टू टेल मी द डाइट चार्ट। ओ माय गॉड, मैं एक चीज़ भूल गई। शिट, मैंने जो हेल्थ चार्ट बनाया था वो आईपैड में मैंने बनाया था। फॉरगेट। उन्होंने मुझे डाइट चार्ट बोला था कि डाइट चार्ट बनाना अपना 4 डेज़ का, नहीं लास्ट 3 डेज़ का। एंड मैंने वो आईपैड में लिखा था पूरा। एंड मैं आईपैड घर भूल गई हूँ एंड आई हैव टू शो देम। ओ गॉड, चलो कोई नहीं, आई विल डू दैट ऑन द वे ओनली। एंड वी आर गोइंग एंड माई बेबी इज़ लुकिंग एट मी एंड शी इज़ स्लीपी। एंड लास्ट नाइट शी कुडंट स्लीप। मतलब बच्चों के जो पैट बोल रहे हूँ। वाह, Yes. ब्लूपर्स तो डलने जरूरी है ऐसे वाले। तो बच्चों के जो पैट मेरी बेटी भी हंस रही, पता है, शी इज लाफिंग। मेरे बेबी के पेट में गैस बन गई। एंड कल मैं और रिश वी वर अवेक टिल आई थिंक 5:30। एंड दोनों ये रिश में एक बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना इसको, ही इज़ नॉट दैट पर्सन कि जो पकड़ो बीवी तुम पकड़ो एंड तुम देख लो इसको रो रही है। नो, ही इज़ लाइक कि नहीं मुझे दिखाओ, मैं ठीक करता हूँ इसको। तो ही टुक केयर ऑफ हर। एंड रिश ने ही सुलाया एंड में उसको अपने पास, अपने से चेस्ट पे हक करके उसे रात भर दोनों साथ में सोए हैं। एंड उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेरी नींद, मतलब ये बाप बेटी दोनों सेम है भाई। दोनों को लुटा दो, दोनों सो जाते हैं। दोनों बाप बेटी सेम है। अगर जिस दिन इसकी छुट्टी है ना, तो उस दिन प्रशा कुछ नहीं खाएगी, ना कुछ पिएगी, कुछ भी नहीं करेगी। बस क्या करना है, सोना है, पापा के साथ सोना है। सिर्फ पापा की दीवानी भाई। ये मैं चाहती हूँ इससे अलग रहे, सो दैट ये इतना सुलक्कड़ ना बने बिल्कुल भी। सब सुन रही है, ये सब गुस्सा आता है पापा की बुराई करो तो। मम्मा की पिट्टी देखो मम्मा की पिट्टी, ये गंदी हरकतें सिखाए जा रहे हैं। ये देखो
सच में मैं सब इन सब माओ की सिंपैथी लेती हूँ मैं, ऐसे ही होता है। सब माओ की सिंपैथी, सब बापों का भी तो बापों का कुछ नहीं। माओ की सिंपैथी, बापों का संघर्ष कहाँ गया? सो मुझे नींद ही नहीं आई, मैं उसके 1 घंटे बाद सोई तड़प के कि नींद आ जा। एंड सुबह मुझे जाना था 8 o'clock हॉस्पिटल। मैं सुबह उठी, मैंने मैसेज करा उन लोगों को कि सी गाइज आई वोंट बी एबल टू कम अर्ली क्योंकि माई बेबी हैड अ गैस प्रॉब्लम एंड हम रात को सोए ही नहीं है, इवन वी स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। सो मैंने बोला कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी। सो मैंने टाइम रखा था 10 बजे, पर 10 के भी 11 बज चुके हैं एंड वी आर ऑन द वे टू गो नाउ। एंड मैंने बेबी को कवर कर लिया है, देखो सी दिस इज हाउ शी गोज एवरीवेयर। सी कवर होके कार सीट में बैठ के, मैं पीछे इसलिए भी रखती नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि अभी थोड़ा छोटी है। अगर थोड़ा टाइम रो जाती है या डर जाते सोते सोते तो मैं थोड़ा अपना पास में रखती हूँ उसको। एंड अब देखो छोटे से, देखो कितनी प्यारी बेटी है ये, अच्छी है ना। देखो रिश की लाइफ में अब 2 लड़कियां आ गई हैं संभालने के लिए, 2 बेटियां संभालो। बहुत संभाले ऐसे तो, क्या बहुत लोगों को संभाला ऐसे तो। जो people who are going to get this, they are going to get this. अरे मैं बहुत लोगों को हैंडल कर लेता हूँ सेम टाइम। इसका मतलब जो लोग समझ गए वो समझ गए, ठीक है गाइस, समझ जाना अपने आप, समझ गए ना। इसका मतलब ये होता हर्ष है, बेनीवाल समझ गए ना, समझ गए ना, समझे ना, समझ गए। जो भी पास्ट के लोग देख रहे हैं सारे समझ जाएंगे जिसको देख के। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सब चीजें काल्पनिक बातें हैं, बेबी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती। बेटा बेटी घूर के देख रही है जो बातें कर रहे हो। पीटू पापा 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 पापा। You used to hold my fingers like this. रिश कार चला लो। चला तो रहा हूँ, ये तो एक हाथ से चलती है, भाई थोड़ा ना जो 2 हाथों से चलेगी। आवाज एक में कम कर। चलिए बाहर में जाओ। तुम्हारे थे तुम्हारे, ये देखो ये देखो ये देखो। तो मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, बाल छोड़ दो, छोड़ दो बाल, छोड़ मेरे भाई, छोड़ो बेटा, छोड़ दो। आई एम वेटिंग फॉर माई टेस्ट टू बी डन। यहाँ पे वेटिंग बहुत कम करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। सो आई एम वेटिंग। रिश गए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने एंड अंदर डॉक्टर है मेरी। This is the glucose water I have to drink and Prisha is sleeping. And यहाँ पे मुझका वैक्सीनेशन देख रहे हैं, I have to drink this completely for the test. ब्लड टेस्ट मेरा हो चुका है, अब इसके 2 घंटे बाद जाना है रिश दोबारा से। अच्छा वे जा रहे हैं कैंटीन, हॉस्पिटल की ये कैंटीन है, ये देखो हमारा हॉस्पिटल है। आज हम हॉस्पिटल का वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेरी डिलीवरी के टाइम तो आई वाज नॉट एबल टू गिव द टूर, हॉस्पिटल टूर। दिस इज द ग्राउंड एंड वो सामने वहाँ पे कैंटीन है एंड सामने वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। लेट्स गो। तो हम चल रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट दोबारा होगा अभी 2 घंटे बाद। कुछ खा सकते हैं तो लेट्स गो। मेरे फर्स्ट टाइम पता है आपको गाइस, मुझे फर्स्ट टाइम यहीं पे किक फील हुई थी प्रिशा को, जब मैंने पास्ता खाया था वहाँ पे। एंड नाउ शी इज कमिंग।
मैं नहीं खा सकती अरे चुप मैं इससे पूछ रहा हूँ। So my husband is having खाना बिकॉज ढंग से थोड़ा हैवी खा लेते नहीं आपके खाना साथ है खाऊंगा। आपके साथ खाऊंगा एंड प्रेशा इज़ विद मी ये देखो उसको सुला रहे हैं हम अभी मुझे जाना है एक बार और हाँ बुला दे मुझे डॉक्टर तो मेरा मेज़रमेंट लेंगी हर चीज़ का कितना बॉडी फैट है कितना वेट है कितना क्या है एंड फिर उनका टारगेट है कि वो एक साल में कैसे उसको कम करेंगी डाइट चेंज करके डाइट प्लान चेंज करके एक्सरसाइज देके सही है, तुम्हारा तो डाइट प्लान मिल गया है। कितना प्रोटीन इनटेक है कम है ज़्यादा है सो दे आर गोइंग टू डू दैट एंड इट इज़ ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो मेरे ब्लॉग में सब सुन लो आप सब जो लोग महंगे महंगे ले रहे हो ना हॉस्पिटल ये वाला लेना चाहिए था आपको मेरे हस्बैंड ने कितना चूज़ करके इतना अच्छा हॉस्पिटल लिया यार मेहनत लगी है आपने लिया हॉस्पिटल फाइनलाइजेशन करना। आपने बहुत अच्छी करी यार हमने Cloud9 देखा था मधुकर देखा था रेनबो देखा था अपोलो कैडल देखा था एंड मैक्स देखा था एंड ये सब हमने देखे थे उसके बाद सबने ज़्यादा कंपैरिजन किया सबसे ज़्यादा अच्छा था सीताराम भारती एंड गाइस सुनो जब जब मेरी हॉस्पिटल विजिट होगी तो आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट दिस हॉस्पिटल क्योंकि मुझे इस हॉस्पिटल से इतनी अच्छी मेमोरीज है ना मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ आई फील सो हैप्पी ऑल द टाइम एंड दैट इज़ द रीज़न कि रिश्ते कहा था कि मैं डिलीवरी तुम्हारी यहीं कराऊँ बिकॉज यू फील सेफ एंड आप समझो रहे जो मेरा डिलीवरी टाइम था इवन यू वॉज देयर तो आपको आउटफिट फील हुआ मतलब इट वॉज लाइक अ फैमिली थिंग ना उस टाइम पे तुम्हारी ब्लॉगिंग के चक्कर में प्रेशा उठा अरे रही है। नहीं पीछू देखो इसको तो कहते देखो कैसा सोना देखना देखना अब बीच में आना है देखो वो देखो 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 ये देखो सो शी इज स्लीपिंग देखो सो गया अब इसको बीच में सोना है बिल्कुल मेरे बीच में माय बेबी गर्ल दिस इज द गार्डन पीछे एंड माय क्यूट बेबी गर्ल कह रहे हो मुझे नहीं खाना भाई, मैं भूखा रह लूँगा। तुम्हारा फास्ट है भाई, मैं भी खाया अरे ऋष ये करवा चौथ नहीं है ये करवा चौथ नहीं है ठीक तुम भूखी रह रही हो, मैं बच्चे के लिए तो मैं भी भूखा रह सकता हूँ बच्चे के। मैंने नहीं खाया कुछ भी यार, मन नहीं करा। एक निवार नीचे नहीं निकला अच्छा इसके बाद हम जाएंगे डिनर लंच करने डिनर करने चलेंगे। प्लेस देख लेना लंच करने मैं जाएंगे इसके नहीं बाद हम देखा। हॉस्पिटल के बाद पता है गाइस हम हॉस्पिटल के बाद हमेशा लंच करने आते थे बाहर इट वॉज सो गुड फील चलो लेट्स गो फॉर द मेजरमेंट अब इस एक साल में एक साल के अंदर बॉम्ब होना है मुझे बॉम्ब होना, बॉम्ब बॉम्ब कैसे लग रहा है? स्कूल जैसा है पहले काम। आपने कभी देखा है इसको किसी बंदे को इतना खुश हो मतलब इतना खुश हो सामने एक डॉक्टर है जो मुझे घूर के देखे जा रही है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ बट आई डोंट गिव अ फक चलो बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे बहुत तेज़ क्योंकि सोए नहीं है हम एंड मैं तो भूखी हूँ तुम्हें चक्कर से आ रहे हैं इतना वेट ही नहीं हो रहा है मेरे को भी आ रहे हैं, मैं भी पूछता हूँ। मैं ज़्यादा भूखी हूँ नींद आ रही है बहुत तेज। बहुत तेज़ हम गाड़ी में जाके 2 घंटे वेट करना तो 2 घंटे हम सो जाएंगे गाड़ी में जाके ये चलो। देखो फॉलो ड्यूटी I have been able to laugh and see the funny side of things as much as I always could. Not quite as much now. Definitely not so much now. Not at all. फर्स्ट वन एज मच आई लेडीज़ ने डिलीवरी करी है उन सबको हॉस्पिटल ने खुद बुलाया था एंड वो एक इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज़ हार्ट अटैक स्ट्रोक ये सब आइडेंटिफाई कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के बाद इवन डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है एंड आप जानते हो प्रेगनेंसी के बाद जब हम बेबी डिलीवर करते हैं उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ हाइपरटेंशन एक्सेस वेट गेन प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल है तो ये सब लोग इन रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं कि बेबी डिलीवर होने के बाद क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनसे ये चीज़ें होती हैं एंड कितनी महिलाओं को इंडिया में ये सब डिजीज़ हैं सो वेट गेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर वुमेन के लिए आफ्टर डिलीवरी सो उसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है उसके लिए मुझे एक पर्सनल डाइटिशियन मिल रहा है जो मेरी डाइट लिख के देगा एंड मुझे मॉनिटर करेगा एंड मेरी हर एक मील की डिटेल्स लेगा देन वो मैं क्या खा रही हूँ कितना चल रही हूँ मैं वॉक कितना कर रही हूँ कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ
इवन दे आर गोइंग टू टीच मी द एक्सरसाइजेज। आज के दिन में मुझे उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई थी कि आपको क्या क्या करना है। एंड जैसे हमारा पेट जो होता है वो निकल जाता है आगे बेबी होने के बाद, तो उसको वापस शेप में कैसे लेके ना, वो सब बताएंगे। सो मुझे वो लोग 4 विजिट्स में बुलाएंगे इस फॉलोअप के लिए। एक तो मैं गई थी अपने 6 वीक पे, उसके बाद मुझे जाना है 3 मंथ्स के बाद, एंड फिर 6 मंथ के बाद, एंड फिर 12 मंथ पे। सो 18 मंथ्स ये मुझे पूरा ऑब्जर्व करेंगे। एंड इनका मेन कंसर्न होगा कि मुझे बेटर से बेटर करें, ताकि मैं अपने पुराने या फिर बेटर शेप में कैसे आ सकूं। एंड इट्स नॉट अबाउट शेप, इट्स अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड द हेल्दी बॉडी। एंड मेरे काफ़ी सारे फैक्टर्स उस दिन मेजर हुए, लाइक वेट, BMI, वेट सर्कमस्टेंसेस, वेस्ट हिप रेशो, ब्लड प्रेशर। एंड एक मशीन थी उनके पास जिन्होंने I have felt sad and miserable. Yes, No. most of the time. No, at all. Not at all. I have been so unhappy that I have been crying. No, never. I thought of harming myself has occurred to me. Never. हाँ ऐसे सही है, ब्लॉग में ऐसे रखा करो प्लीज। बिल्कुल मैं सोई हूँ। Need to work. Do you want to? No. बकवास कम कर लो, चल। एक चीज़ पेंडिंग है, वो 72 रिकॉल्स का मैंने शायद आपको मैसेज शेयर किया था, मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक आपने कर दो, बना दिया? अच्छा बना दिया, तो वो मुझे शेयर कर दीजिए, मुझे फिर कैलोरीज कैलकुलेट करनी। थैंक यू। शेयर कर देना एक्सरसाइज। हाँ वो मैं अभी सबको मैसेज करूँगी एक्सरसाइज। एंड वो पेपर मतलब उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइज का आपको एक शीट पेपर मिलेगा वगैरह, हैंडआउट ऐसा कुछ है। हैंड आउट। अच्छा मैम ने बोला है क्या? हाँ। ठीक है मैं दिलवा देती हूँ। मैं कहते रही मैं, अब मेरा टारगेट है यार, आपको कहने के मैं तो यहाँ से आगे पहले कह रही थी रेस्ट में धक्का मार दो, तुम एक कौन सी गंदी डायरेक्ट मशीन है। तुम्हारा जो वो टारगेट था ना, इसलिए उसके लिए था, चलो पूरा हो गया। हम यहाँ पे आए थे 11 PM पे, एंड अब हो रहे हैं कितने हो रहे हैं रेश, 128 या 30 हो रहे हैं, नहीं सॉरी 231 हो रहे हैं। एंड आई एम स्टिल हंग्री, आई एम ऑन स्टमक, लाइक एम्प्टी स्टमक। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, क्योंकि रात को प्रशा ने जगाया पूरी रात, मतलब हम सोए हैं दोनों 5:30 या 6 बजे सोए हैं पूरी रात, क्योंकि उसको गैस बन गई थी पेट में। एंड शी वाज क्राइंग लाइक हेल। रिश ने उसको संभाला एंड उसको ठीक करा। सो हम दोनों भूखे हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब बस मुझे मेरा 2:38 पे दूसरा ब्लड सैंपल लेना जाएगा, तो अभी बचे हैं सिर्फ 7 मिनट्स के बाद वी विल रश टू गो टू ईट समथिंग। आपने देखा हम कहाँ क्या खाना है? गुगू क्या खाना है? सोचो, क्योंकि हम टूट के पड़ेंगे खाने पे, भूखे हुए हैं हम, भूखे। ये बैठे हैं हमारे 2026 के सेक्सी डैड। मैं देखी थी मिसेस इंडिया होता है यार, मिस्टर इंडिया में जाओ ना, मिसेस इंडिया मैन, मिसेस इंडिया मैन, मिस्टर इंडिया वुमेन। देखो हमारी बेचू ऊँची हुई है, देखा ये देखो मेरी बेचू उठ के कैसे ले खेलने लगी हुई है। ये देखो कितने, ये देखो उठी हुई है ये देखो कैसे उठ के खेल रही है, सोती रहती है इसमें। ये देखो हमारी पिशू आ गई मेरे पास, पिशू। शी इज हंग्री, बॉटल देना। तो ये देखो डैड्स ड्यूटी निभाते हुए ऑल द टाइम। डैडी तो बहुत गुड हो यार, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। आई एम इवन जेलस कि इतने अच्छे डैडी मिले हैं उसे यार, शी इज़ सो लकी। बट कोई नहीं, मेरे तो हस्बैंड ही हैं, पर डैडी को मतलब बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलेगा ना। पापा अच्छा होगा, लेकिन नहीं हस्बैंड भी अच्छे हो तो बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलेगा। कहाँ
वो रिश गए हैं गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से एंड वी बोथ गर्ल्स आर वेटिंग. शी इज स्लीपिंग एंड आई एम वेटिंग. बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत तेज़. So there is daddy who is waiting for us and this is Risha's and Mama's hospital. See, this is the best hospital. Let's go. Right, we are going back to our home after a good visit. ये मैं बोलूँगी एक मेरी पोस्टमार्टम केयर विजिट थी. Let's go. देखो मेरे बेटू, वो बेटू. So guys, हम वहाँ जाके इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना ज़्यादा थक गए कि जस्ट घर पे आए एंड घर पे आके जल्दी से हमारी हेल्पर आने वाली थी तो उन्होंने जल्दी से घर साफ किया, चीज़ें करी, हमने उनका वेट करा, खाना खाया हमने एंड खाना खाते ही घोड़े बेच के सोए हैं. एंड माय हस्बैंड इज सो गुड कि वो एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं कि जब हम आए तो इसको मैंने फीड करवा दिया था तो उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ मैं इसका ध्यान रखूंगा. ये देखो और मेरा बेटू, ये देखो. तो उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ मैं इसको फीड करा दूंगा एंड यू जस्ट टेक रेस्ट. तब तक मैं सो गई एंड ये संभालते रहे एंड मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब से आराम से मैंने 4-5 घंटे की नींद ले ली एंड नाउ आई वोक अप जब ये उठ गई एंड नाउ ही इज स्लीपिंग. तो हम ऐसे करके अपना काम चला लेते हैं. ये देखो इसको अटेंशन चाहिए कि मैं आपसे बातें क्यों कर रही हूँ, मैं इस बात क्यों नहीं कर रही मेरे बेटू से. अब नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द ब्लॉग. आज का दिन बहुत हेक्टिक था. इवन हमें एक इनविटेशन भी आया था डिनर के लिए हमारे फ्रेंड्स के घर से बट हमने बोला कि सॉरी भाई आज पॉसिबल नहीं होगा, आप किसी और दिन बुलाओ. वी विल लव टू कम बट नॉट टुडे. तो नाउ आपको अब ऐसे ब्लॉग्स आए करेंगे थोड़े हेक्टिक एंड माय बेबी किशोर, माय बेबी इज स्लीपिंग. इसके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ. मतलब मेरा दिन इतना अच्छा जाता है मैं आपको क्या बताऊँ. एंड शी इज सच अ पापा की परी. पूरे टाइम पापा के पास पड़ी रहती है, पूरे टाइम उनके पास ही सोएगी, उनके पास ही पड़ी रहती है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड लकी दैट शी गॉट अ फादर लाइक हिम. मतलब मैं बहुत खुश हूँ. मैं इसको ये बोलती हूँ कि आपके जानबूझकर भगवान ने बेटी भेजी है कि ताकि उसे इस दुनिया में इतना अच्छा प्यार मिले ना, एक एक मेल पर्सन से, एक अपने पापा से, ताकि इतना प्यार उसने कहीं देखा ना हो. एंड दिस जब मुझे इतने प्यार से तो समझो बेटे को कितना प्यार से रखेंगे. तो नाउ नाउ ही इज हैविंग टू लव ऑफ हिज लाइफ, 1 and 2. एंड हम दोनों ऋषि की बेटी की तरह रहते हैं हम दोनों. ही सीरियसली पैम्पर्ड अस सो मच. वी आर सो लकी टू हैव अ आई एम लकी टू हैव अ फादर लाइक हिम एंड शी इज लकी टू हैव अ like him, husband like him, ये and she देखो is दोनों lucky to have सेम a तरह father सो like रहे him. हैं. We love you, daddy. सो गाइस अगर आप टाइम देख सकते हो ये रात के बज रहे हैं. ओ मेरा फ़ोन क्या हो रहा है मेरा. तो ये रात के बज रहे हैं आप मान के चलो 1:45 एग्जैक्टली. ओके 1:45 है एंड बाप बेटे देखो तो सो रहे हैं. देखो चुप चुप दिखाते हुए एक्चुअली मैं आपको दिखाऊँ हल्का सा यहाँ पे कि थोड़ा सा देखती हूँ कि दोनों बाप बेटे सो रहे हैं यहाँ पे. एंड बता तो मैं क्या कर रही हूँ. लेट मी शो यू. सी माई शक्ल. ओह माय गॉड. सुबह इतना सुंदर बन के जाओ एंड रात को इतने गंदे हो जाओ. सुबह तो मैं क्या बना रही हूँ. रात को 1:45 पे आई एम मेकिंग पनीर की सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला. एंड मैंने अपने लिए रोटी बनाई क्योंकि मुझे भूख लग रही थी अभी, क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था. एंड पता नहीं यार अभी वैसे रिश की मम्मी कर रही थी खाना, मेरे बना रही थी. लाइक शी रियली टुक केयर मी सो वेल. बट अभी वो है नहीं. सो मैं अपने लिए खुद खाना बना रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों जो कुक होते हैं ना उनका खाना मुझे पसंद ही नहीं आता यार. इवन मुझे अब पता है एक बात याद आ रही थी अभी कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं मम्मी पापा से बोलती थी कि मैं खाना बनाना सीख रही, मैं तो कुक लगाऊंगी. पापा बोलते थे हाँ हाँ कुक लगाना. एंड अब जब टाइम आ गया है व्हेन यू कैन अफोर्ड कुक एंड
व्हेन यू कैन गिव मनी टू दैट कुक, कि आप ना कुक के लिए कोई लगा सकते हो, आपके पास पैसा है, हर चीज़ है, रीज़न है, बट आप चाहते नहीं लगवाना। क्यों? आपको खाना उसका पसंद ही नहीं आता है। सो अभी जस्ट मैंने सब्ज़ी बनाई है, मतलब सब्ज़ी मैंने सिर्फ पनीर डालना है, मैंने ग्रेवी मेरी रेडी है, अब मैं वो करूँगी, खाऊँगी। उसके बाद मैंने सब काम कर दिया है, मैंने दही जमा दिया है, दही जमाना। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं इस व्लॉग के एडिट करूँगी एंड आप ये व्लॉग देखोगे कल। सो बाय बाय, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, गो सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।